इजरायली जारहत से आलमी अमन को ख़तरा है। इजराइल ईरान और गजा में दहशत गर्दी कर रहा है। ईरान के खिलाफ इजरायली जारहत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, भारत ने पाकिस्तान पर बिला जवाब जारहत की मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्तांबुल में मुलाकात। तुर्क और पाकिस्तानी क़यादत ने इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत की। ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक़ की हिमायत का अदा। कहा, आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाए और गज़ा में इजरायली जारहत फौरी बंद की जाए। तुर्क सदर को OIC यूथ फोरम अवार्ड पर मुबारकबाद दी। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी इजलास। ईरान और गजा पर जारियत नाकाबिले कबूल करार। चेयरमैन OIC ने खिताब में कहा कि ईरान और गजा में इसराइली जारियत की मजम्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। ईरान इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू हिटलर की तरह दुनिया भर में बदमाशी कर रहा है। इख्तिलाफात खत्म करके एक हो जाएं। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी इजलास में शरीक हुए। जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं वो अपनी जायज़ दिफा के हक़ का इस्तेमाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजराइल की जारहाना कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारहत रोकी जाए। अमरीका की जंग में शिरकत तबाहकुन होगी। ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू। इलाकाई खदशात दूर करने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक़ हासिल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की ज़मानत देना होगी। ईरानी सदर ने जवाब दिया कि तेहरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इजरायली हमले में ईरान के एक और एटमी साइंसदान शहीद। अल-कुद्स फोर्स के 2 अहम कमांडर्स को भी शहीद करने का दावा। इजराइल ने अस्फहान की जौहरी तनसीब और ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के खुसूसी मुहाफिज अबू अली अल खलील बेटे समेत शहीद। इराक से तेहरान जाते हुए निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि तनसीब से जौहरी मवाद के अखराज की कोई इत्तला नहीं मिली। इजरायली हमले में अब तक 430 अफराद शहीद, 3500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले के नतीजे में किसी ख़तरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। इजरायली तैयारों ने तेहरान, नजफ़ाबाद जबकि कुम शहर पर भी हमले किए। इजरायली जनरल का कहना है कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है। अवाम तैयार रहें, मज़ीद मुश्किल आने वाली है। ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला। 10 मिसाइलों का जवाब 40 से दिए जाने का सिलसिला जारी। ईरान ने नए हथियार भी निकाल लिए। शदीद और जदीद अर्श ड्रोन्स और नए मिसाइलों से हमला। फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर्स को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैन गश में भी गिरे। तल अबीब, हाइफा, गोलान समेत मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज़ हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खत्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। कुम में इसराइल के लिए जासूसी के शुबे में 22 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए।
ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान अमरीकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों की मशरिक़ वस्ता के समेत समत परवाज़ ने ख़तरे की घंटी बजा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 B-2 तैयारे अमरीकी रियासत मिज़ोरी से रवाना हुए और हवाई में ईंधन भरकर तवील फासले के मिशन पर रवाना हुए, जो मामूली मश्क नहीं किसी बड़ी तैयारी का इशारा है। माहिरीन के मुताबिक उनकी मुमकिना मंजिलें गुआम या डिएगो गार्सिया हो सकती है। तैयारे 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम लेकर जा रहे हैं, जो ज़ेरे ज़मीन जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने अपने मुमकिना जानशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुमकिना जानशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के साहबजादे मुस्तफा खामनाई मुमकिना जानशीनों में शामिल नहीं। खामनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी है। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने ऑयल कंपनियों को 20 दिन का तेल ज़ख़ीरा रखने की हिदायत कर दी। हुकूमत की जानिब से 14 करोड़ लीटर्स पेट्रोल फौरी मंगवाने का हुक्म। मोगरा की जानिब से ऑयल कंपनियों को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि हालिया इलाकाई सूरत हाल के सबब तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ तेल का ज़ख़ीरा यकीनी बनाएँ। PSO हुक्काम के मुताबिक हुकूमती हिदायत के बाद PSO ने तकरीबन 7 करोड़ लीटर्स का हंगामी टेंडर जारी किया है। तेल बरदार जहाज़ 10 दिन के अंदर कराची पोर्ट पहुंचेगा। 1 जुलाई तक मुल्क में इजाफी 14 करोड़ लीटर्स तेल मौजूद होगा। दुनिया भी अब दोगले इसराइल के खिलाफ बोल पड़ी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सारा सोएनी ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आईना दिखा दिया। कहा कि आपके 2 साल से गज़ा में बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को कत्ल कर रहे हैं, अस्पतालों में बम बरसा रहे हैं, किसी का लिहाज नहीं करते, लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो आपकी चीखें निकल रही हैं। इजरायली बमबारी से गजा में एक ही रोज़ में 44 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। नीर अल बलह पर ताज़ा फ़िज़ाई हमले में 23 अफराद शहीद हुए। इमदाद के मुंतज़िर भूख अफलास के मारे फ़लस्तीनी अब निशाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी निज़ाम पर सवाल उठा दिए, जबकि यूनिसेफ ने पानी की कहत की वार्निंग जारी कर दी। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। अमेरिकी सदर का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा इशारा। ट्रम्प ने इसराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहा मैं इराक जंग के खिलाफ था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तुलसी ने गलत कहा था। ट्रम्प ने पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल इनाम मांग लिया। कहा नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, मुझे नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश सदर ट्रम्प की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई थी। आलमी बरादरी ने भारत की जारहत को देखा। भारतीय जारहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। मोदी हुकूमत की हरधर्मी बरकरार, सिंतास मुआहिदा बहाल न करने का ऐलान। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहिदा कभी बहाल नहीं करेगा और पाकिस्तान जाने वाला पानी भारत के अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान बैन-अक़वामी मुआहिदों की हुर्मत को सरीहन नज़रअंदाज करने की अक्कासी करता है। भारत को सिंतास मुआहिदे पर मुकम्मल और बिला रोक टोक अमल दरामद को बहाल करना चाहिए। इसमें एक तरफा इकदाम की कोई गुंजाइश नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल रखने का गैर कानूनी ऐलान बैन-अक़वामी कानून के खिलाफ है। भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा उरूज पर, जंग बंदी की दरख्वास्त से मुताल्लिक भारतीय दावों पर वजाहत जारी।
पाकिस्तान ने जंगबंदी की शुरुआत की और ना ही किसी से दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार इंटरव्यू में वाज़ेह कर चुके, भारतीय जारहत का भरपूर जवाब दिया गया। दोस्त ममालिक खुसूसन अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर नेशंस हॉकी कप जीत लिया। मलेशिया के शहर कोलमपुर में जारी नेशंस कप के फाइनल में न्यूजीलैंड ने मैच की शुरुआत से ही पाकिस्तानी गोल पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए और 6 गोल दाग दिए। पाकिस्तान टीम 2 गोल करने में कामयाब रही। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन पर रही। सेमीफाइनल पाकिस्तान ने फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। न्यूजीलैंड की टीम प्रो हॉकी लीग में रसाई हासिल करने में कामयाब रही। सोलर पैनल्स महंगे बेचने वालों की शामत। टैक्स के इतलाक से पहले कीमतों में इजाफा और ब्लैक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बजट में दरामदशुदा सोलर पैनल्स के पुर्जाजात पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% किया जाता, जबकि मकामी सोलर पैनल्स इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिले। इम्पोर्टेड सोलर पैनल्स की कीमत में सिर्फ 4.6% इजाफा होगा। सोलर पैनल्स के नाजायज़ मुनाफा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर कर लिया। सासा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन FBR के मुताबिक नॉन फालर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और 75,000 रुपये निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% करने की तजवीज़ मंजूर की गई। कमेटी ने नकद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी दी। गवर्नर हाउस पेशावर में बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खिताब में कहा कि भारतीय जारियत हमारे लिए एक इम्तिहान थी। तकरीब में अपनी मुसल्लह फ़ौज और शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक्किद की गई। पाकिस्तान के मकबूल न्यूज़ चैनल की भरपूर कवरेज के एतराफ़ में बोल न्यूज़ से वाबस्ता एंकर्स बतूल राजपूत और ज़ाहिर शाह शराजी की नुमाया खिदमत पर मार्का हक अवार्ड से नवाजा गया। कराची के शहरियों को थाईलैंड मलेशिया जाने की ज़रूरत नहीं। बल्दिया उस्मा कराची ने बीच रिजॉर्ट का इफ्तिताह कर दिया। रिजॉर्ट बल्दिया उस्मा और पैस के इश्तराक से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कायम किया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट में 71 वर्ल्ड क्लास सहूलियात मुहैया की जाएंगी। डॉल्फिन देखने के लिए भी जनूबी अफ्रीका जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ कराची में ही मिलेगा। कराची में स्याह बादलों के डेरे सुबह शाम के औकात में रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। शहर में 25 से 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जुनूब मगरबी हवाओं का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। अटक में भी बारिश। हरिपुर और मानसेरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। यकम जून से ज़लज़ले आने का सिलसिला जारी। कराची की तारीख में पहली बार 22 रोज़ में 50वां ज़लज़ला। मलीर में 10:09 पर ज़लज़ला रिपोर्ट किया गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ मलीर के शुमाल में 7 किलोमीटर दूर था। शोहरत की बुलंदियों से तन्हाई की मौत तक मारूफ अदाकारा आयशा खान का शोबिस की रंगीनों से शुरू होने वाला सफ़र इख्तिताम पजीर। अली खाना ने खामोशी से नमाज जनाजा के बाद सखी हसन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। गुलशन इकबाल के फ्लैट से अदाकारा की मिलने वाली लाश बेटे और रिश्तेदारों ने ईदी सरदखाने से वसूल की। मुतवफ़्फ़े की पड़ोसन ने बताया कि आयशा खान अकेले रहती थी। गुज़िश्ता 4 रोज़ से उनके घर से
ताफ़ुन उठ रहा था। पंद्रह साल पुरानी घरेलू मुलाजमा ने मालकान को 5 करोड़ का चूना लगा दिया। मुलजिमा कराची के इलाके क्लिफ्टन में मासी का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक मासी 13 साल तक चोरियां करती रही। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। मुलजिमा को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया। चोरी के पैसों से गिजी में 50 लाख मालियत का फ्लैट खरीदा गया। मुलजिमा ने पंजाब में 5 और 7 मरले के 2 प्लॉट भी खरीदे। वारदात का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।